The Toyota Revo GR Sports takes utility and performance to the next level. With its bold GR-inspired design, sporty grille, and it's built to dominate both on and off the road. Under the hood, a powerful engine delivers impressive performance, while the interior offers advanced tech and premium comfort. A perfect blend of toughness and sophistication. Let's dive into what makes the Revo GR Sports a game changer. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसेब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट 2024 मॉडल। और रीवो में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि पाकिस्तान में इस गाड़ी को टोटल वर्थ इट बनाती हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी एक तो अपनी कैटेगरी में ओनली किंग है। इससे तो D-Max आता है, पाकिस्तान में बहुत सारी और गाड़ियां आती हैं, लेकिन इसके लेवल पे कोई भी नहीं पहुंचती। ये गाड़ी रिलायबल बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्योंकि टोयोटा है, फिर पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है अपने कंपटीशन से, और इसके अलावा फीचर्स भी ज़बरदस्त ऑफर करती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में रिसेंटली टोयोटा, फॉर्च्यूनर और रीवो दोनों की मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और इवन वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये गाड़ियाँ लाइफस्टाइल व्हीकल बनती जा रही हैं। रीवो कहने को तो बेसिकली एक लोडर है, लेकिन अब फैमिलीज भी इसको यूज कर रही हैं क्योंकि इसकी लुक्स बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा फीचर्स भी इसके डिसेंट हैं। कंफर्ट इंप्रूव हो सकता है, बट स्टिल ये मोस्टली गाड़ियों से बेहतर ही है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,70,00,000 है और ये ब्रांड न्यू है। सेकंड मोटरस्पोर्ट पर रेडीली अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से रीवो GR स्पोर्ट इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, और GR ऑब्वियसली टॉप ऑफ लाइन ट्रिम है, तो इसमें सारा कुछ बॉडी कलर में दिया गया है। बेशक वो इसकी ग्रिल हो और फेंडर्स हो, डोर हैंडल्स हो, ये सब मैं कवर करूंगा। ब्लैक गाड़ी फुल शेड ब्लैक लग रही होती है। इससे छोटी ट्रिम रीवो रॉको है, उसमें फ्रंट में बहुत सारे एरियाज मैट में होते हैं, और फिर उससे छोटी ट्रिम V आती है जिसमें बहुत सारा क्रोम दिया गया होता है। आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और फीचर्स के लिहाज से पाकिस्तान में रीवो की बहुत सारा इक्विप नहीं है, लेकिन डिसेंट है। इस तरह से कि फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट और फॉग लैंप इसके LED वाले हैं, और इसके अलावा फिर इसमें DRL भी दे दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। लेकिन यहाँ पर रडार नहीं आता, रडार की जगह दी गई है, बट इसमें कोई रडार वगैरह दिया नहीं गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये बेसिकली वही सेम टू सेम लुक है जो कि थाईलैंड में आता है रीवो का, लेकिन थाईलैंड में रडार आता है तो उसकी ये एक ब्लैक दिया हुआ है, जो कि इस कार के केस में बिल्कुल ब्लैंक है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी नहीं आता पाकिस्तान में, तो उसकी जगह भी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन खाली है। बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से तो ये गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट हैं बाकी किसी भी रीवो से। इस तरह से कि इसकी फॉग लैंप के साथ से जो ये ओवर फेंडर शुरू होते हैं, ये इसके बॉडी कलर में है। ये गाड़ी ब्लैक है तो सब कुछ ब्लैक ही लग रहा है, लेकिन व्हाइट कलर में ये व्हाइट आएंगे। रॉको में ये मैट की फिनिश में होते हैं। बाकी इसके रिम की लुक थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसके फेंडर्स भी काफी बोल्स्टर्ड हैं एज कम्पेयर टू पुराने वाले वीगोस वगैरह। फिर इसमें सिर्फ यहाँ पे एक 2.8 का बैच दिया गया है, बाकी यहाँ पे कोई हाइलक्स वगैरह नहीं लिखा गया। इसकी छोटे ट्रिम में यहाँ पे काफी बड़ा सारा हाइलक्स का बैच आता है, यहाँ पर जस्ट एक GR दिया गया है, और साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि एक तो ये गाड़ी लेंथ के लिहाज से लैंड क्रूजर V8 से भी ज्यादा लंबी है, लेट अलोन प्राडो या फॉर्च्यूनर। ये अच्छी खासी बैग में तकरीबन 1.5 फुट V8 से भी लंबी जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉर्च्यूनर भी इसी के चेसिस पे बेस्ड होती है। पहले टोयोटा सर्फ वीगो के चेसिस पे बेस्ड होती थी, और तभी उसका नाम टोयोटा हाइलक्स सर्फ होता था, और अब फॉर्च्यूनर रीवो के चेसिस पे बेस्ड है। फिर इसके अलावा इसमें कोई रूफ रेस नहीं आते। लोगों के माइंड में बेसिकली इमेज आता है कि ये गाड़ी रूफ रेस के साथ आती है। अगर आप इसको रूफ रेस लगाएं तो लगता है कि इसी का पार्ट था, ये मिसिंग थोड़ी थी, लेकिन कंपनी से रूफ रेस इसमें आती नहीं है। फिर इसमें एयरपैस कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि टोयोटा और किसी कार में ऑफर नहीं कर रहा होता यूजुअली। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये ओनली गाड़ी है जो कि एयरपैस कंपनी से ही दे रही है। फिर इसके अलावा बाकी इसमें जो डोर हैंडल हैं, साइड मिरर हैं, ओवर फेंडर्स, रिम्स, ये सब कुछ बॉडी कलर में है। व्हाइट गाड़ी में ये मोस्टली चीजें व्हाइट होती हैं रिम्स के अलावा। और इसके अलावा फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, आप इसको यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड से। फिर बाकी इसके जो फुट स्टेप हैं, ये प्लास्टिक के हैं, बॉडी कलर के साथ नहीं आती है, व्हाइट में ब्लैक ही होंगे। और इसके अलावा इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी डिसेंट है। फिर बाकी इसमें जो ये रोल बार है, ये भी कंपनी से ही आ रहा है, सिंपल रीवो V में ये चीज नहीं आती। और इसी तरह इस गाड़ी में जो ये रेयर फेंडर्स हैं, ये भी काफी बोल्स्टर्ड हैं, यानी कि बॉडी से बाहर आए हुए हैं।
वीगो को आप कन्वर्ट करवा के काफी हद तक इस शेप तो दे सकते हैं, लेकिन फेंडर से आप फौरन स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी वीगो है, कौन सी रीवो है। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें लीफ स्प्रिंग आते हैं, यानी कि कमानियां। ये एक लोडर गाड़ी है और सारी लोडर गाड़ियां कमानियों के साथ आती हैं, तभी ये गाड़ी बैक पे कोई खास कंफर्टेबल नहीं होती। फ्रंट पे इसमें प्रॉपर शॉक्स दिए गए हैं। फिर इसमें 4x4 डिफ लॉक की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, सिंपल रीवो वी में यहाँ पे आती है। रॉको में यहाँ पे रॉको का बैच आता है। इस गाड़ी में बिल्कुल ब्लैंक है, तो अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ आता तो बेहतर था। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसमें चढ़ के बैठने के लिए यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, लेकिन ये चीज फॉर्च्यूनर में नहीं आती। ये एक अच्छी खासी ऊंची गाड़ी है और आपको बैठने में ये चीज काफी हेल्प करती है, लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं आती, जो कि इससे एक बड़ी क्लास है। फिर प्राडो में आती है, V8 में आती है, हाई टोयोटा की SUV में आती है। आई एम नॉट श्योर फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं दी गई। अगर बात कीजिए रेयर एंड की, तो ये बाकी गाड़ी की तरह काफी स्लीक और डिसेंट सा है। यहाँ पे भी बैजिंग वगैरह कम दी गई है, और इसके अलावा इसके छोटे वर्जन में यानी कि रॉको में यहाँ पे इतनी बड़ी सारी फ्रिल आती है हाइलक्स की, इसके आसपास इसमें नहीं दी गई। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये बिल्कुल बेसिक सा एक हैंडल है, लेकिन इस गाड़ी में एक ही चीज एक्स्ट्रा है जो कि लॉक है। ये छोटे वर्जन में नहीं आता, आप इसकी डिग्गी को चाबी से लॉक कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो इसकी बेड की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। इसमें टोयोटा की केसिंग आती है कंपनी से, साइड पे ये प्रॉपर हुक्स आते हैं जहाँ पे आप सामान बांध सकते हैं, और इसमें लाइट्स भी आती हैं बेड के अंदर। यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं जो रात के टाइम इसको थोड़ा सा इल्यूमिनेट करती हैं। फिर इसके अलावा रीवो में एक और चीज अच्छी है, वही है कि इसकी रेयर विंडशील्ड ओपन होती है। वीगोस वगैरह में ये ओपन नहीं होती थी। फिर इसका जो डोर है, आप इसमें चढ़ के बैठ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज बेहतर हो सकती थी, और वो ये है कि इसका जो ये हुड है, ये बिल्कुल ऐसे गिर जाता है। अगर इसमें कोई हाइड्रोलिक आता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, और हाइड्रोलिक आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा भी सकते हैं, साइकिल मोटर से भी, या आपको बाकी मार्केट से भी शायद मिल जाए। हमारे पास अवेलेबल है, आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, उससे ये आराम से खुलता है। बाकी इसके अलावा फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये वो एरिया है जिसकी वजह से अब रीवो बहुत सारा इन होता जा रहा है। इंटीरियर इस गाड़ी के अब किसी पिकअप ट्रक की तरह नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह है। ये गाड़ी काफी हद तक लग्जरियस है अंदर से, और इसके अलावा फीचर भी डिसेंट ऑफर करती है। इसी तरह इस गाड़ी का जो इंजन बे है, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी इस गाड़ी को वर्ल्ड वाइड बहुत सारा पॉपुलर बनाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी एक तो बहुत सारा पावरफुल भी है, रिलायबल भी है, और इसी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। फिलहाल अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो यहाँ पे मटेरियल्स बेहतर कर दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें काफी सारी जगहों पे अल्कंटारा दिया गया है, लेदर दिया गया है, और इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे पहले से बहुत सारा प्रीमियम कर दिया गया है। बट स्टिल ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट्स का। इस तरह से कि इसमें ये जो मेन पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक के हैं, बट नॉनदलेस स्टीयरिंग इसका लुक्स के लिहाज से काफी प्रीमियम है। जिया स्पोर्ट में स्टीयरिंग यूनिक आता है। इसमें नीचे जिया की बैजिंग दी गई है, और आर्म रिवर्स में जो एरिया सिल्वर होते हैं, क्रोम होते हैं, इसमें ये ग्रे हैं, ये शेडो क्रोम है। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें पैडल शिफ्टर भी आते हैं जिया स्पोर्ट में। ये चीज इसी गाड़ी तक यूनिक है, छोटे वर्जन में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील हैवी मल्टीमीडिया वाला। फिर इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, और ये सारे स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स में इसके ऑटोमेटिक का फीचर आता है, वाइपर्स के नॉर्मल से हैं, ग्राइंडिंग में रेन सेंसिंग आते हैं, बट इसमें नहीं दिए गए। आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो ये भी इस गाड़ी में यूनिक है। इसकी नीडल्स रेड दी गई हैं, और इसके अलावा ओवरऑल इसकी जो लुक है, ये बाकी किसी रिवो से ज्यादा एग्रेसिव आती है। रॉको या वी में इसकी नीडल्स व्हाइट में आती हैं। बाकी इसमें फिर एक और चीज ऐड कर दी गई फेसलिफ्ट के बाद, और वो है टायर टर्निंग रेडियस। आप टायर को कितना टर्न करें हैं, वो आपको मीटर के अंदर शो होगा। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आरसी टेम्परेचर, गाड़ी के मैसेजेस, ये सारी चीजें शो करवाएगी। मीटर की हाउसिंग जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चीप प्लास्टिक की है, तो ये इंप्रूव हो सकती थी। और इसके अलावा एयर वेंट इसमें फ्रंट पे 4 ही आते हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं, और फिर नीचे एक ये फ्रिल दी गई है जो कि ग्रे कलर में है। छोटे वर्जन में ये सिल्वर होती है। फिर नीचे क्रोम दिया गया है जो कि अगेन शैडो क्रोम है। छोटे वर्जन में ये प्रॉपर चमकता हुआ क्रोम होता है। फिर नीचे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें आती हैं। सीडी नहीं डलती यहाँ पे। और इसके अलावा ये भी गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड है। ये भी आपको एवरेज शो करवाएगी, ट्रिप्स वगैरह शो करवाएगी। और ये चीज सिर्फ थाईलैंड के रिवो में आती थी, अब पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है ये वाली स्क्रीन। इसके अलावा बाकी साथ यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया गया है, ग्लव कंपार्टमेंट, और इसमें कूल बॉक्स आता है। यहाँ बेसिकली वेंट्स दिए गए हैं जिनको खोल के आप इसको फ्रिज बना सकते हैं। नीचे एक और ड्रॉर दी गई है, और स्क्रीन से नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल रिवो में अब
डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पिकअप ट्रक्स के लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज है। इसके कंपटीशन में ये चीज नहीं आती। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके ये 4x4 के कंट्रोल दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डाउन असिस्ट दिया गया है, और इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H2, H4 और फिर L4। L4 मीन्स लो रेंज 4x4, गाड़ी लो गियर्स में रह के 4x4 पे चलेगी। H2 मीन्स गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी और 4x4 पे चलेगी। H2 मीन्स हाई रेंज और 4x2 सिर्फ रेयर व्हील्स। मोस्टली आप गाड़ी को H2 में रखेंगे। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। गेयर सिलेक्टर भी इसका यूनिक है, इस तरह से कि ये भी थोड़ा ग्रे सा है। छोटे वर्जन में सिल्वर आता है। गेयर सिलेक्शन इसमें है PRND और इसको स्पोर्ट्स में करके मैनुअली चला सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और इसके अलावा साथ इसके 2 मोड्स दिए गए हैं ड्राइविंग के, और अगर आप इन दोनों को ऑफ करें तो फिर इसका एक तीसरा मोड भी होता है नॉर्मल। फिलहाल इसमें जो मोड्स हैं वो है पावर और इको का, इनके सेंटर में नॉर्मल है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया गया है, हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, और इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है। इसमें ये एक 220 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, जहाँ से आप कोई फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फिर अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये भी इसकी सबसे प्रीमियम है। इस तरह से कि इसमें सेंटर में अल्कंटारा है, उसके अंदर रेड कलर के डॉट्स दिए गए हैं जो कि जिया की थीम को मैच करते हैं, और साइड स्पेस के लेदर दिया गया है। हेडरेस्ट में भी इसके जिया की बैच दी गई है। और अगर बात कीजिए डोर्स की, तो उसमें भी सेम पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। मोस्टली डोर्स ब्लैक कलर के हैं, रेड कलर की यहाँ पे स्टिचिंग्स दी गई हैं, और इसके अलावा जो इसके सिल्वर फ्रेम्स होती हैं छोटे रिवोस में, इसमें ग्रे दी गई हैं। विंडो इसमें चारों हिस्से का टैप वाली आती हैं, और इसके अलावा साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। फिर साथ यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, और इसका पुश स्टार्ट भी यूनिक है। इस पे GR की बैजिंग आती है। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर के लिए नहीं आता, सिर्फ पैसेंजर के लिए दिया गया है। और इसके अलावा फिर इसमें ये सेंटर में सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। सनरूफ ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड ही ऑफर नहीं करती, वो चीज टंड्रा के लिए रिजर्व्ड है। इसी तरह फॉर्च्यूनर में भी सनरूफ नहीं आती, क्योंकि प्राडो ऑफर करती है। रेडमी मिरर इसमें नॉर्मल सा है, और बाकी एयरबैग की गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, और फिर एक ड्राइवर के नी पे, एंड दैट्स इट। और अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये यहाँ पे बस ठीक है। लेगरूम मेरे पास ठीक है, सफिशिएंट है, हेडरूम भी, लेकिन अगर कोई मेरे से लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है। और बाकी बैक पे इस गाड़ी में 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कंफर्ट इसका भी बहुत जबरदस्त नहीं है। अगर आप कोई क्रोला या सिविक वगैरह यूज कर रहे हैं तो फिर ये गाड़ी आपको बहुत बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप प्राडो वगैरह से इस पे आ रहे हैं तो फिर ये गाड़ी आपको काफी तंग करेगी, क्योंकि बैक पे इसमें कमानियां यानी कि लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, और वो एक लोडर गाड़ी में ही होते हैं, और ये बेसिकली है लोडर गाड़ी। जब तक इसमें पीछे बैक पे अच्छा खासा सामान नहीं होगा, इसकी राइड स्मूथ नहीं होगी। बैक पे अगर आप इसमें काफी ज्यादा सामान लोड कर दें तो फिर ये गाड़ी सही जम के चलती है। बाकी इसके अलावा इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, और आउटलेट इसका सेंटर कंसोल में आता है। 3 हेडर्स दिए गए हैं यहाँ पे, सेंटर कंसोल भी इसमें आता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है, पिकअप ट्रक में यूजुअली नहीं आते होते। स्पीकर बैक पे दिए गए हैं, और इसके अलावा एक विंडो भी दी गई है जिसको ओपन क्लोज अप कर सकते हैं। ये चीज वीगोस में नहीं थी, यहीं से आना शुरू हुई है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन पाकिस्तान में ये गाड़ी एक ही ऑफर करती है, 1GD FTV, जो कि ये है टॉप ऑफ द लाइन। रिवोज V से ऊपर ये इंजन आता है, और इसके अलावा ये इंजन है भी अच्छा खासा पावरफुल। ये 1GD FTV है, 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है, और ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से बहुत अच्छा फिगर है। इसके जो कंपैरिजन में आते हैं, इसुजू D-Max हो गया, टनलैंड हो गया, वो सारी गाड़ियाँ 160-170 हॉर्स पावर के आसपास ही होती हैं, जो कि इससे बहुत कम है। ये गाड़ी पहले 171 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन वो इंजन ही और था, वो 1KD था 3.0 वाला। उसमें यहाँ पे इंटेक आता था, ऊपर उसके बोर्ड के अंदर ग्रिल दी गई होती थी, और शुरू के अगर आप रिवोस देखें 2016-17 वाले, तो उनमें बोर्ड के अंदर एक ग्रिल आती थी जहाँ से वो हवा सक करते थे। फिर ये खत्म कर दी गई, इंजन चेंज कर दिया गया, और 3000 से इसको 2.8 कर दिया गया। बाकी ये इंजन पावर के लिहाज से तो डिसेंट है ही, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्मूथ भी है। इस इंजन में बैलेंस शाफ्ट ऐड कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद, और इसके अलावा इसके टर्बो चार्जर में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी अब एक काफी अच्छा पैकेज है। फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ और मोड्स भी ऐड कर दिए गए थे स्टीयरिंग में। अगर आप इसको स्पोर्ट में करते हैं तो इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अगर आप नॉर्मल पे करते हैं तो ये लाइट हो जाता है। ये चीजें इस वाली शेप में आई थी नई वाली लाइटों के साथ, पहले ये चीज नहीं आती थी रीवो में। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीजें आती हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका हाइड्रोलिक वाला आता है अभी तक, बाकी बोनट इसमें स्टैंड से ओपन होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ये गाड़ी 2.25 करोड़ की है, बट 2.25 करोड़ में भी आपको बोनट खुद उठाना पड़ेगा। बाकी इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की दे सकती है, जो कि बहुत डिसेंट है साइज के लिहाज से। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करता है रिवो GR और फॉर्च्यूनर GR, दोनों में ही 265, 60 और 18 आता है साइज। रिम्स में 18 इंच का है, जो कि पूरा ही ब्लैक है, और ये मल्टी स्पोक है।
इसके जो साइड वॉल्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा थिक हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रिम, और इसका फायदा ये है कि एक्सट्रीम ऑफ रोड में ये टायर को उतरने से बचाती है। फिर इसके अलावा GR स्पोर्ट में ब्रेक कैलिपर भी यूनिक हैं, इस तरह से कि ये रेड हैं और इन पे GR की बैजिंग दी गई है। छोटे वर्जन में ये सिंपल आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक दी गई है। अगर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आ रही तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट स्टिल ये भी ठीक है। इसके अलावा टायर्स कारी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है, और इसमें ही नहीं बल्कि प्राडोज, लैंड क्रूजर 300 सीरीज सब में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही आ रहा है। फ्रंट पे इसमें सस्पेंशन है, बैक पे लीफ स्प्रिंग्स हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।